बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज ही हम आपके लिए एक ज़बरदस्त सा न्यूज़ टाइप का मीठा लेके आए हैं। आपने खाना है और आपने बस दाद दिए बगैर नहीं रहना, आपने इसको ट्राई भी ज़रूर करना है और आपको इसका बहुत मज़े का टेस्ट आएगा जी। सबसे पहले हमने ले लिया एक केला। सबसे अच्छा तो ये है कि ज़रा ये सॉफ्ट हो, ये नहीं गला हुआ, नहीं मैं कह रही गलिया सड़िया केला ले लो, वो वैसे ज़रा बिल्कुल कच्चे टाइप ना हो, ज़रा नरम ही हो थोड़ा सारा। ठीक है जी। 1-2 दिन पुराना होगा तो वो ज़रा अच्छी आराम से इस तरह कुचू मुचू हो जाएगा, ज़रा फिस फुस जाएगा। ब्लेंडर की ज़रूरत नहीं, कोई काम हाथ नाल भी कर लिया करो। तो बस जी फॉग ले लिया मैं तो नाले मैं इस तरह मैश मूश कर दिता जी। ठीक है, आपने भी ऐसे ही करना है। अब आपने लेना है एक पैन, उसमें आपने डालना है जी 2 कप ये दूध। दूध जो है ना वो नॉर्मल हो, ना गर्म हो और ना ठंडा हो। ठीक है जी, रूम टेम्परेचर वाला वो बेस्ट है। फिर जी इसके अंदर मैंने क्या डालना है, 1/4 कप जो मैंने ना जी कॉर्नफ्लोर का डालना है। ठीक है जी, कॉर्नफ्लोर इसके अंदर डाल देंगे और वही 1/4 कप जो है ना आपने इसके अंदर डाल देना है चीनी का। ठीक है, क्योंकि दूध 2 कप है तो उसमें चीनी इतनी बढ़िया है, लेकिन आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी इसमें चेक कर सकते हैं अगर आपने ज़्यादा डालनी है। ठीक है जी, अब मैंने इसको अंदर ज़रा मिक्स कर लेना दोनों चीज़ों को। अब मैंने इसके अंदर जी डालना है केला। अब मैंने इसका करना है फ्लेम ऑन, उसको आपने पहले नहीं करना। ठीक है, और अब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा तेज़ आपने फ्लेम रखना है। अब आपने इसको ना नॉर्मल हीट के ऊपर ना आपने इसको मिक्स करना है अच्छी तरह से। तो अब करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, ये बनाना भी इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। ठीक है जी, और ये जो है कॉर्नफ्लोर था वो भी है ना, वो जब उसको हीट लगेगी ना तो फिर उसने भी दूध को ना गाढ़ा करना शुरू कर देना। ठीक है, ये देखें जी, अभी मैंने इसको ये चम्मच साथ साथ हिलाते जाना है और ये जो दूध है ना ये तकरीबन आप समझे 5-7 मिनट में ना इसने गाढ़ा हो जाना है अच्छी तरह से। आपको बिल्कुल वो जैसे खीर सी नहीं बन जाती है, इस तरह ये बना हुआ ना लगेगा। ठीक है, ये देखें, ये मैं इसको हिला इसलिए नहीं थी रही पहले कि ज़रा उसको हीट लग जाए। अब ये गर्म हो गया ना, तो अब आज जब इसने गर्म हो जाना अच्छी तरह तो बस इसको 2 मिनट लग रहे हैं तो इसने ऐसे खीर सी बन जानी है। ठीक है, अब जी देख रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा इसको सख्त नहीं कर लेना, क्योंकि जब इसने ठंडा होना है तो इसने और ज़्यादा जम जाना है। ठीक है, बिल्कुल इंज लगता पे जी लेवी होंगी है, पर इसका जायका बड़ा मज़े का बनना जे। ठीक है, ये जी अब हमने इसको कर लेना है, बाउल लेना है जिसमें आपने सर्व करना है, उसमें आपने इसको डिश आउट कर लेना है जी। मैं तो जी चम्मच छोटा सारा मेरे कोल पिया सी, और नाल मैंने जी सर्व करना शुरू कर दिता, विच पाना शुरू है जी। तो उदों तुसीं ज़रा इनू अच्छी तरह प्रेस कर लियो कि प्लेन हो जाए, ज़रा शक्ल भी तो कोई अच्छी लगनी चाहिए है ना। ठीक है जी, इस तरह ये मेरा 4 बाउल्स बना था। ठीक है, तो ये इस तरह आपने एक बनाना काट के ना इसके ऊपर 3 स्लाइसेस इसके डाल देने हैं, ताकि ये जी पेश करने में भी कोई इसकी खूबसूरती नज़र आए, कि पता लगे जी कोई हमने डिफरेंट सा मीठा बनाया है, कोई रवायती मीठों से हट के, कस्टर्ड और जी चावलों वगैरह से, जर्दे वगैरह से। ठीक है जी, ऐसे आपने इसको सजा लेना है ज़बरदस्त सा। तो दूसरी तरफ हमने इसके लिए एक और चीज़ तैयार करनी है। उसके लिए हमने लेना है 1 कप चीनी का, और उसको हमने जो है ना नॉन स्टिक का बेहतर तो यही होता है, वो पैन ले लें, उसमें आपने चीनी ऐसे डाल लेनी है। जब वो ज़रा गर्म हो जानी है तो आपने इसमें आधा कप जो है ना वो पानी का डालना है। ये देखें, ठीक है जी, पानी का डालेंगे तो ये जो है इस अब बर्न होना शुरू हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता अपना कलर भी थोड़ा थोड़ा ये है ना चेंज करना शुरू कर देगी चीनी जो है। ठीक है, वैसे भी ये अगर प्योर चीनी हो ना तो उसमें पानी ना भी डाले तो वो मेल्ट हो के ना तो इस शेप में आ जाती है, लेकिन ये ना इम्प्योर सी थी इतनी, इसमें पाउडर पाउडर सा लग रहा था मुझे। ठीक है, ये अब पक रहा है आहिस्ता आहिस्ता, इस ये है ना जो अपना कलर जो है ना थोड़ा थोड़ा ब्राउन टाइप पे लेके आएगा, मतलब भूरा सा जो रंग होता है ना अच्छा सा, जिसे कैरामल कलर कह लें आप, वो वाला ये बन जाएगा। अब इसको हीट लग रही है तो ये जी बन रहा है, तो इस पे ज़रा टाइम लगता है, कोई 3-4 या 7 मिनट। अब मैंने इसके अंदर जी डाला है मक्खन का। ठीक है जी, जो भी घर वाला हो तो वो भी बेटर है, ये वैसे बाहर का था। ठीक है, ये जी अब इसमें हमने कर लिया इसको मिक्स। तो आपने ऐसे करते जाना है, तो जब मक्खन जो है ना ये मेल्ट हो जाना है ना, तो इससे भी इसको फ़र्क पड़ना है। और अब मैंने इसमें डाला है पानी थोड़ा सा लेके, उसमें मैंने ना 1 टीस्पून जो है ना वो कॉर्नफ्लोर लेना है, पानी के अंदर मिक्स करना है, वो इसके अंदर डाल देना। आप देख रहे हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है, और जी ये जो है ना कैरेमल सॉस सी बन गई है हमारी। ठीक है जी, ये बड़ी ज़बरदस्त थी, उसका टेस्ट भी बड़ा मज़े का था, बच्चों को बहुत पसंद आई थी। कि बिल्कुल वो लोटस केक नहीं है उसके ऊपर जिस तरह की होती है ना, इस तरह की सॉस बनेगी। ठीक है,
ये वैसे भी आप बना के केक वगैरह जो आप घर में बनाते हैं बच्चों के लिए उसके ऊपर भी लगा सकते हैं। बिल्कुल इसका बड़ा ज़बरदस्त सा टेस्ट होता है। अब हम वो जो हमने मीठा तैयार किया था उसके ऊपर जी ऐसे ही ये सॉस जो है ना चम्मच के साथ ठंडी होकर, पता है आपको इसने गाढ़ी होना है तो आप इसको ज़रा थोड़ा ठीक ही पहले रखिएगा, ठीक है। ये देखें जी, ये देखें तो अब ये जी बहुत जल्दी इसने ठंडे होना तो बड़ा ज़बरदस्त इसने जम जाना है। जो हमारा मीठा था वो पहले ही जम गया हुआ था और अब जी आपने इसको सर्व करना है तो मेहमान भी हैरान और परेशान और जी खुश कि कितना मज़े का डिफरेंस आपने मीठा बना के जी उनको पेश किया है। ये देखें जी, इसी तरह आपने दूसरा बाउल लेना, उसके ऊपर भी इसे डाल देना। बिल्कुल जी, ये देखें ये कैसा ज़बरदस्त सी इसकी शक्ल लग रही है। दिल कर रहा है कि ऐसे ही जिसको खा जाएं, चट कर जाएं इसको। ऐसे ही आपके मेहमानों ने भी खा के तो दाद दिए बगैर नहीं रहना। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ भी अता करे जी। बस शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा और लाइक भी करिएगा और अपनी दुआओं में याद भी रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।